प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। रोज का रोटी सुनने वाले सभी मसीह भाई बहनों को मैं जय मसीह की कहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होंगे और परमेश्वर आपकी सहायता करे और आपको विश्वास में दृढ़ करे। चलिए, हमने परमेश्वर सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञानी है। आज हम सर्वज्ञानी परमेश्वर के विषय में थोड़ा कुछ प्रभु के वचन से पढ़ने और समझने जा रहे हैं। तो चलिए, आज के ध्यान के लिए भजन संहिता 139 का 1-2 पढ़ेंगे। जबूर 139 1-2 पंजाबी। हे यहोवा, तै मैनू परख लिया ते जान लिया, तू मेरा बैठना उठना जानता है, तू मेरे विचारां दूर तो ही समझ लेता है। जी। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझता है। देखिए, यहाँ पे दाऊद राजा परमेश्वर का भजन गाते समय, ये भजन लिखते समय, हे परमेश्वर, तूने मुझे जान लिया है, तू मेरा उठना और मेरा बैठना भी जानता है और तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के ऊपर हम ध्यान करना चाहते हैं। जब हम हमारे दिल की बात दूसरे भाई बहन से शेयर करते हैं या उसके साथ बांटते हैं, तभी हमारे दिल की बात का दूसरे को पता चलता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमने परमेश्वर को दिल की बात बताया भी नहीं तो भी हमारे दिल की बात को वो जानता है, क्योंकि वह सर्वज्ञानी है। वह सारा ही ज्ञान जानता है, भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का ज्ञान जानता है। और परमेश्वर हमारे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। इस बात को हम समझेंगे तो लूसीफर स्वर्गदूत ने अपने मन में एक प्लान बनाया कि मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा, मैं आकाश में मेघों के ऊपर बैठ जाऊंगा, मैं मेरे लिए एक बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, मैं अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाऊंगा। ऐसा ऊंचे विचार स्वर्गदूत लूसीफर ने घमंड के साथ जब लिया तो परमेश्वर ने उनके विचारों को देखकर कि वह विचारों में अशुद्ध हो गया है, उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया। ये हमारे विचारों को भी जानता है। चलिए, आगे हम जब देखते हैं, जब हम उत्पत्ति 15 अध्याय का एक वचन देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। पढ़िएगा, उत्पत्ति 15 का 1। इन्हां गल्लां दे मगरों यहोवा दा वचन अब्राहम को दर्शन विच आया कि ना डर अब्राहम, मैं तेरे लिए ढाल हां अते तेरा अत वड्डा अदिल हां। उपरंत अब्राहम ने आख्या, हे यहोवा प्रभु, तू मैनू की कहेगा, क्यों जो मैं औत जानता हां और मेरे घर दा वाल एह दा वश अली अद है।
यहाँ पे अब्राहम जो 10 वर्ष हो गए प्रभु के साथ चलते हुए, प्रभु की आवाज से अब्राहम निकल आया था, उनको दर्शन मिला था। 10 साल का विश्वासी, उसके मन में विचार आए। क्या विचार आए? मैं ऐसे मर जाऊंगा, मेरी तो संतान होगी नहीं, मेरे घर का जो मिरास है उसका वारिस मेरा नौकर अलीएजर होगा। ये विचार अब्राहम के अंदर आए। हमारे विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। बड़े प्यार से उनको बोलता है, अब्राहम तू ना डर, मैं तो तेरी ढाल हूं, मैं तो तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। ऐसा प्यार से बात प्रभु करता है। तो अब्राहम तुरंत बोलता है दुख से, क्योंकि उसके अंदर दुख का विचार आया हुआ था, इसलिए वो बोल पड़ा। बोला, मैं तो ऐसे निर्वंश हूं, मुझे वंश नहीं मिलेगी, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। हे प्रभु, तू मुझे क्या देगा? इधर में उनका विश्वास कच्चा है, इधर में वो कच्चे मन से बातें कर रहा है कि प्रभु तू मुझे क्या देगा। लेकिन मनों को जानने वाला परमेश्वर उनको बोलता, तुम मत डर, अरे ऊपर देख, आकाश के सितारों की तू गिनती कर सकता है? अगर गिनती करेगा तो इतनी तेरी वंश होगी। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। हम उसके प्रति कौन से विचार लेते हैं, तो हमारे प्रभु से हमारे विचार भी छुपे हुए नहीं, तो हमको हमारे विचारों को भी कितना ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने इधर एक बात ध्यान से समझा कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह हमारे विचारों को भी जानता है। जो विचार हमारे अंदर आते हैं, हम भले दूसरे भाई बहन से शेयर ना करें तो भी परमेश्वर को पता चलता है। तो हम ये बात ध्यान में रखें कि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है।